नमस्कार, मैं हूं रवि मिश्रा और आप देख रहे हैं देवघर टॉक्स। आज हमारे साथ देवघर की एक ऐसी बेटी भी हैं और बहू भी हैं जिन्होंने न केवल अपने परिवार का वरन पूरे देवघर का नाम रोशन किया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हाल ही में मिसेस झारखंड का खिताब जीतने वाली अंजलि मजूमदार जी का। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट देवघर टॉक्स में। धन्यवाद। तो जिस वक्त आपने वहाँ पे अनाउंसमेंट जिस वक्त हुआ, विनर में आपका नाम जब लिया गया, वो बहुत खास पल होता है। तो उस वक्त आपका फीलिंग क्या था? सबसे पहला मन में आपके क्या आया? बस अपने पूरे परिवार का, अपने पूरे शहर देवघर का, अपने पूरे झारखंड का, बस सब जितनी बेटियां हैं सबका नाम रोशन हो गया। आपके मन में यही है कि सबका नाम रोशन हो गया? हाँ। फैमिली मेंबर में सबसे पहला किसका नाम आया आपके दिमाग में? पापा मम्मी। मम्मी पापा। जाहिर सी बात है कि किसी भी बेटी का अपने माता पिता से जो रिलेशन होता है वो सबसे नाजुक होता है। तो जो आपका जीवन का शुरुआत, किसी का भी जो जीवन का शुरुआत होता है वो अपने माता पिता के सानिध्य से ही होता है। तो हम जानना चाहेंगे, हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे कि आपका बचपन कैसा बीता, कहाँ से आपने पढ़ाई की? मैंने क्लास 6 तक जमशेदपुर में पढ़ाई किया था। उसके बाद फिर 10th तक मैंने बोकारो में किया। उसके बाद 10th के बाद हम यहाँ देवघर में। तो शुरुआती पढ़ाई आपका बाहर से हुआ है, उसके बाद से आप देवघर में आके पढ़ी हैं। कॉलेज आपका देवघर से हुआ? हाँ, देवघर कॉलेज। उसके बाद फिर मैं कोटा चली गई मेडिकल की तैयारी करने के लिए। अच्छा। 11th-12th के बाद फिर मैंने प्री मेडिकल की तैयारी करी, एग्जाम दिया नीट का, पर पेपर लीक हो गया। ये किस बार का बात कर रहे नहीं, हैं? 2024 2024 में भी पेपर लीक हुआ था। तो नीट जो होता है वो तो मेडिकल का है। तो मेडिकल से अचानक फैशन वर्ल्ड में कैसे आ गया? नहीं, फैशन वर्ल्ड मेरा बचपन से सपना था। अच्छा। और मेरा नहीं, मेरे मम्मी पापा का था। तो मम्मी पापा का इसमें कितना सपोर्ट है? मम्मी पापा का बहुत, मतलब पूरा सपोर्ट है, 1000% सपोर्ट है। मतलब ये आपके दिमाग में कभी तो आया होगा, कहीं टीवी में देखे होंगे, मतलब इस फैशन वर्ल्ड में जाने का आपका कहाँ से शुरुआत कहाँ से हुआ? मैं बचपन से ही डांस करती थी। हाँ, और फिर एक्टिंग वगैरह भी करती थी और मतलब कंपटीशन वगैरह में पार्टिसिपेट करती रहती थी स्कूल में। तो मुझे बचपन से था कि मुझे मॉडलिंग में जाना है, मुझे ये सब करना है। अच्छा लगता था, मुझे बहुत अच्छा लगता था ये सब करना। और मम्मी पापा का भी सपोर्ट था बहुत ज़्यादा, वो भी चाहते थे कि मैं जाऊँ इन सब में। तो अभी जब आपने एक छोटा सा मुकाम हासिल कर लिया है, अभी कैसा फीलिंग है? बहुत अच्छा हो रहा है। कि जैसा कि आप मिसेस झारखंड बनी हैं, तो जाहिर सी बात है कि आपकी शादी हो चुकी है। हाँ, तो आपकी शादी कब हुई थी? 2025 में हुई थी। यही देवघर में हुई? हाँ, देवघर में हुई है। अच्छा। तो ससुराल पक्ष में हस्बैंड जो है आपके, वो कितना सपोर्टिव है? वो बहुत सपोर्टिव है। उनका कहना है कि अपने सपनों को पूरा करो। अच्छा। शादी का मतलब ये नहीं होता है कि रिटायरमेंट हो गए। और जो महिलाएं हैं या जो लड़की है जो जिनका भी शादी होना है, तो बहुत किसी का ऐसा धारणा होता है कि शादी के बाद सब कुछ खत्म हो जाता है, या जो महिलाएं हैं अभी हाउस वाइफ हैं, अपने कुछ सपने हैं उनके लेकिन उसको जी नहीं पा रही है, या चाहती है लेकिन डर से अपने मंजिल को उड़ान नहीं दे पा रही है, तो उनके बारे में आप उनको क्या सजेशन देना चाहेंगे? हाँ, मैं इस चीज़ में बोलना चाहूँगी उन सभी वुमेन्स को जिनकी शादी हो गई है या फिर जिनकी शादी नहीं हुई है। मैं उन सबको ये बात बताना चाहती हूँ कि शादी का मतलब ये नहीं होता कि आप रिटायर हो गए। आप एक अपने पेरेंट्स के बाद आप किसी अच्छी लाइफ में जाते हो, है ना। आपका जीवन साथी आपकी लाइफ में आता है और आप उनके साथ एक बहुत अच्छी सी लाइफ जीते हो। इसका मतलब ये थोड़ी है कि आपने जो सपने देखे उनको छोड़ दो, है ना। आपके पेरेंट्स आपको फूल की तरह पालते हैं, फूल की तरह रखते हैं। एक बेटी को इतने प्यार से रखते हैं, मेरी भी बेटी है, मैं उसको इतने प्यार से रखती हूँ। अब मैं उसको कल दिन साड़ी दूंगी और जो उसका सपना होगा बचपन का, क्या वो छोड़ देगी उसको? नहीं ना। बिल्कुल। तो मैं उन सब महिलाओं को ये बताना चाहती हूँ कि ये जो थिंकिंग है या फिर आपको जो डर है कि आप नहीं कर सकते हो शादी के बाद, ये बिल्कुल गलत है। ऐसा कुछ नहीं है कि आप शादी के बाद कुछ नहीं कर सकते हो। वो जो एक पौधा हम लगाते हैं ना, रूट, जिसको रूट कहते हैं, वो रूट में पानी डालेंगे तो वो बड़ा होता है। उसी तरह आप जिस तरीके से बचपन से रहे हो, आपका वो सपना जो आप चाहते हो करना,
वो आपको करने से कोई नहीं रोक सकता, चाहे आपकी शादी हो या ना हो। ये कोई मैटर नहीं है कि शादी हो गई तो आप सपना पूरा नहीं कर सकते हो। आप अपने आप में सेल्फ डिपेंडेंट रहो, सेल्फ कॉन्फिडेंस रहो, आप अपना सपना पूरा करने के पीछे भागो। लोग आपको रोकेंगे, बोलेंगे ये नहीं करना, वो नहीं करना, ऐसा नहीं होता, वैसा नहीं होता, लेकिन जिस दिन आप कर दोगे ना, उस दिन बोलेंगे कि हम जानते थे ये आप कर सकते हो। बिल्कुल, ये जो है दोस्तों, इन्होंने बहुत अच्छी बात कही है कि आपको सपोर्ट करने कोई नहीं आएगा, यहाँ तक कि लोग आपके मतलब आपके बारे में बुराई ही करेंगे, लेकिन जब आप सक्सेस हो जाते हैं तो जो लोग आपके बारे में बुरा बोलते थे वही लोग आपको बधाई देने के लिए भी आएंगे। आप हमें ये बताइए कि जो लड़की है या महिला है जो भी फैशन वर्ल्ड में जाना चाहते हैं, मॉडलिंग करना चाहते हैं, उनको शुरुआत कहाँ से करना चाहिए? स्टेप बाय स्टेप बताइए हमारे दर्शकों को, ताकि आपसे मोटिवेट हो सके, जानकारी लेकर वो एक सही प्लेटफॉर्म को चुन सके। थैंक यू फॉर दिस क्वेश्चन। मैं ये बिल्कुल बताना चाहूंगी उन सभी महिलाओं को कि अगर आप इस लाइन में जाना चाहते हो और आपको स्टेप बाय स्टेप इन सब चीज़ों के बारे में जानना है, तो मैं यहाँ पे हूँ, आपको सब कुछ बताऊंगी और बहुत सेफली। बहुत सारी गर्ल्स को, बहुत सारी वुमेन्स को ऐसा डर भी होता है कि ये लाइन सेफ है या नहीं है। बिल्कुल। तो मैं उन सबको ये बताना चाहूंगी, ये लाइन बहुत सेफ है, बहुत सेफ। मैं अपनी पूरी फैमिली के साथ वहाँ गई थी, अपने मम्मी पापा, अपनी सिस्टर, अपनी बेटी, अपने हस्बैंड के साथ। मैं वहाँ पे गई, वहाँ का मैंने एनवायरनमेंट देखा। मैंने वहाँ पे मैं वहाँ पे 4 दिन तक थी। इतना अच्छा एनवायरनमेंट था, इतने अच्छे से केयर किया गया हमारा, इतने अच्छे से खाना पीना सब कुछ वहाँ पे प्रोवाइड किया गया हमें, और ग्रूमिंग वगैरह सब कुछ सिखाया गया। हर चीज़ बहुत परफेक्टली वहाँ पे हुआ, कोई भी चीज़ की डर नहीं थी वहाँ पे। तो मैं उन सबको ये बोलना चाहूंगी कि अगर आपको इन लाइन में जाना है तो आप बिल्कुल जा सकते हो, और बिल्कुल अच्छे से एकदम केयरफुल्ली आपको वहाँ पे ध्यान दिया जाएगा, बहुत अच्छे से रखा जाएगा। जो हमारे फाउंडर है मृत्युंजय सर, वो इतने अच्छे हैं, उन्होंने ऐसे लगने नहीं दिया कि हम वहाँ पे कंटेस्टेंट हैं। इतना अच्छे से हमारा ध्यान रखा। तो मैं बहुत थैंक यू सो मच बोलना चाहूंगी हमारे बॉबी एंटरटेनमेंट को, हमारे मृत्युंजय सर को, जिन्होंने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म निकाला है कि जितनी भी शादी के बाद वुमेन्स है वो अपना सपना पूरा कर सकती हैं, शादी के बाद भी कर सकती हैं। तो मैं मृत्युंजय सर का बहुत बहुत थैंक यू सो मच, धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने हमें ये प्लेटफॉर्म दिया, अपने सपनों को पूरा करने की आजादी दी। मेरा क्वेश्चन ये था, हाँ, स्टार्टिंग कहाँ से करें? हमको मॉडल बनना है, हाँ। फिर फर्स्ट स्टेप मेरा क्या रहेगा? अच्छा, अगर आपको मॉडल बनना है तो फर्स्ट स्टेप आपका मैं बताती हूँ क्या रहेगा। सबसे पहले तो इसमें आपके 4 राउंड्स होते हैं। अच्छा। 4 राउंड्स में फर्स्ट आता है आपका रैंप वॉक, कि आप वॉक कैसे करते हो। सेकंड आपका इंट्रोडक्शन आता है, आपको अपना इंट्रोडक्शन देना होता है। और जो थर्ड होता है वो आपका टैलेंट राउंड होता है। और जो फोर्थ में आपको क्वेश्चन आंसर। तो आप इन 4 चीज को प्रिपेयर करोगे। मॉडलिंग ये चीज नहीं है कि सिर्फ आप देखने में ठीक ठाक हैं, नहीं, ये बिल्कुल सेलेक्ट हो नहीं है। जाइएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये आपको बिल्कुल नहीं है। नॉलेज भी होना चाहिए। नहीं है, आपको नॉलेज होना चाहिए, आप क्यों बनना चाहते हो। ऐसा नहीं कि अगर आप बहुत सुंदर हो तो ही आपको सिलेक्ट किया जा रहा है, नहीं। आपका इंट्रोडक्शन, आपका नेचर, आपका बिहेवियर, आपका एटीट्यूड, आपका टैलेंट, उन सबको देखा जाता है। आपसे क्वेश्चन आंसर किए जाते हैं, उन सब चीज में आप पास होते हो, तब जाकर आप इसमें फिनाले तक पहुंचते हो। आपकी सिर्फ फेस देखकर आपको सिलेक्ट नहीं किया जाता है, आपके टैलेंट पे आपको सिलेक्ट किया जाता है, आपके कॉन्फिडेंस पे आपको सिलेक्ट किया जाता है। आप ऑडिशन क्लियर करोगे तब आप ग्रैंड फिनाले में पहुंचोगे। ये नहीं कि अगर आप बहुत सुंदर हो और आप इंट्रोडक्शन नहीं दे पा रहे हो, आपके अंदर कोई टैलेंट नहीं है या फिर कॉन्फिडेंस लेवल नहीं है, सबसे बड़ी बात ये, तो आप फिर सिलेक्टेड नहीं होगे। आपका जब ऑडिशन हुआ तो आपसे क्या पूछा गया था? जब मेरा ऑडिशन हुआ था तो मुझसे ये पूछा गया था कि आप मिसेस झारखंड क्यों बनना चाहते हो। अच्छा। मुझसे पूछा गया था। हमारे दर्शक को भी बता दीजिए कि क्या जवाब मिला था, तो वो लोग कुछ अपना तैयारी कर सकें। अच्छा, तो मैं उन सबको ये बताना चाहती हूँ कि अगर आप खुद के लिए जा रहे हो मिसेस झारखंड बनना, तो बहुत अच्छी बात है कि आप खुद के लिए जा रहे हो। बट मेरा ये कहना है कि आप मिसेस झारखंड खुद के लिए बनोगे, खुद के लिए बन के आप क्या करोगे? बिल्कुल। क्या करोगे आप खुद के लिए बनकर? जब तक आप किसी दूसरी महिलाओं का, दूसरी लड़कियों का, हमारे पूरे
देवघर का, देवघर ही नहीं बल्कि हमारे पास झारखंड का, जब तक आप पॉजिटिव चीज नहीं सोच सकते हो, उनके बारे में नहीं सोच सकते हो, तो फिर आपको कोई हक नहीं है मिसेस झारखंड बनने का। क्योंकि आप वहां पर गए हो अपने शहर को रिप्रेजेंट करने के लिए, और आप अकेले नहीं गए, आपके साथ पूरे आपके शहर की जितनी शहर भी की उम्मीदें। हाँ उम्मीदें को लेकर आप गए हैं वहां पे। तो मैंने वहां पे ये बोला था, जब मुझसे पूछा गया तो मैंने कहा कि मुझे मिसेस झारखंड उन सभी महिलाओं के लिए बनना है अच्छा। जो सबसे पहले तो मैं खुद के लिए बनना चाहती हूँ। अगर मैं कॉन्फिडेंट रहूंगी तो मेरी बेटी कॉन्फिडेंट होंगी, और अगर मैं कॉन्फिडेंस हूँ तो मेरे देवघर की जितनी महिलाएं हैं मैं उन सबको इंस्पायर करना चाहूंगी कि अपने सपनों को देखकर सिर्फ सोना नहीं है, उनको पूरा करना है, आजादी से पूरा करना है। क्योंकि आप अपने सपनों को पूरा करने के पीछे अपना दिमाग लगा रहे हो तो आप कोई गलत नहीं कर रहे हो, और अगर वो किसी के नजर में वो चीज गलत है तो फिर आप उसके बारे में मत सोचो, क्योंकि आपको रोकने के लिए बहुत लोग आएंगे। और मैंने पहले भी ये बात बोला है कि जब आप कुछ करोगे ना, सब आपका बिल्कुल आपकी बुराई करेंगे, सब आपको पीछे खींचेंगे, मत करो, ऐसा होगा वैसा होगा ये होगा, लेकिन जब कर लोगे ना तो सब एक ही बात बोलेंगे, हमें पता था कि आप कर लोगे। बिल्कुल ऐसा ही होता है हमारे समाज में। एक बात मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहूँगा कि अगर कोई कुछ बनता है, कोई सक्सेस होता है, जैसे अंजलि जी अभी मिसेस झारखंड बनी है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये देवघर से है तो देवघर के लिए मोटिवेशन है, मिसेस झारखंड है तो सिर्फ झारखंड के लिए मोटिवेशन नहीं। ये हर एक वो महिला के लिए मोटिवेशन बनी है, बन सकती हैं, जो कुछ करने का सपना देखती है। सही है। और हाँ, और मैं एक बात और बोलना चाहूंगी, जितनी भी लड़कियां हैं ना, तो मैं उनको ये बोलना चाहूंगी ना, अगर आपने सपने देखे हैं तो अपना सपना पूरा करो, बिल्कुल पूरा करो। और ये मत सोचो कि कौन लोग क्या कहेंगे। सबसे पहली बात ये, लोग हर टाइम पे हर जैसी बात करेंगे, आप जैसे हो वैसे बोलो वो लोग करेंगे। तो आप अपना सपना बिल्कुल पूरा करो, किसी के बारे में मत सोचो। आपको अच्छे से पता है कि आप क्या कर रहे हो, आपको अच्छे से पता है कि मेरे लिए क्या सही है, मेरे लिए क्या गलत है। अगर आपकी शादी हो गई है ना, आप शादी कर लिए, बच्चे हो गए आपके, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि बच्चे हो गए तो आप कुछ नहीं कर सकते हो। क्यों नहीं कर सकते हो? जब बच्चे का पिता जो होता है ना, जब वो अपना सपना पूरा कर सकता है शादी के बाद भी, तो फिर गर्ल्स क्यों नहीं कर सकती हैं? बिल्कुल कर सकती हैं। तो अपना सपना पूरा करो और बिल्कुल सपने के पीछे भागो, और जो आपने सोचा है कि मुझे लाइफ में ये करना है उसको करके ही रहो, रुको मत, किसी के लिए मत रुको। क्योंकि सिर्फ एक बहू होने का मतलब ये नहीं होता कि आप झाड़ू पोछा बर्तन में ही अपनी पूरी जिंदगी बिता दिए और आपको कहीं भी कोई इज्जत नहीं मिली। अपना नाम बनाओ, अपने पैर पे खड़ा हो और अपनी जिंदगी आजादी से और बहुत इज्जत के साथ जियो। क्या मिस झारखंड बनना आपका लक्ष्य था? बिल्कुल। अब इस लक्ष्य को आपने हासिल कर लिया है, अब आगे भविष्य में आप क्या करना चाहते हैं? मैं भविष्य में मतलब मैंने पहले से सोच रखा था कि मुझे इन सब बातों को गलत करना है, अच्छा। कि लड़कियां शादी के बाद कुछ नहीं कर सकती, या फिर अगर वो लड़की है तो कुछ नहीं कर सकती। ये बिल्कुल गलत बात है, और वो मैंने ये चीज को मैंने साबित भी कर दिया। और मैं ये उन सभी महिलाओं को बोलना चाहूंगी कि ये सिर्फ मैंने नहीं साबित किया, मैं बोलना चाहूंगी आप सभी साबित करो। आप अपने पैर पर खड़ा हो, आगे बढ़ो। और मैं उन मतलब मिसेस झारखंड बनने के बाद मैं उन सभी महिलाओं के लिए उनके सपनों को पूरा करने में मदद करना चाहूंगी। बिल्कुल अपनी तरफ से मेरे से जितना हो पाएगा मैं उन सभी का हेल्प करूंगी, उन सभी को उनके सपनों को पूरा करने के लिए उनकी जरूर मदद करूंगी। मैं मेरे से जहां तक हो पाएगा मैं वहां तक मदद करूंगी। तो अभी आप मिस झारखंड तो बन गए, तो आगे आपने क्या सोचा है? मिसेस इंडिया में जाना है या उससे भी जो होता है? हाँ, मैंने मिसेस झारखंड तो मैं बन चुकी हूँ, तो अब मैं मिसेस इंडिया के लिए तैयारी कर रही हूँ। अच्छा। हाँ, मिसेस इंडिया के लिए मैंने सोच रखा है कि मैं उसमें जाऊंगी। मिसेस इंडिया का तैयारी क्या कोई यहीं से कर सकता है, देवघर से, या हाँ उसके लिए बिल्कुल, बाहर जाना बिल्कुल कर सकता है। यहीं से? हाँ बिल्कुल कर सकता है। उसके बारे में थोड़ा कुछ बताएंगे आप? हाँ, मिसेस इंडिया, अब जैसे मैंने मिसेस झारखंड की तैयारी करी, तो वो पूरे झारखंड जैसे बोकारो, जमशेदपुर, पूरा रांची, झारखंड हाँ डिस्ट्रिक्ट? हाँ स्टेट, तो वो मैंने घर से ही किया था तैयारी। अच्छा। हाँ, मैं कहीं गई नहीं तो थी। घर से तैयारी में क्या तैयारी होता है ये जानना है। सबसे पहले तो आपका वॉक, अच्छा। वॉक बिल्कुल तो सही होना घर में चाहिए। चलने का प्रैक्टिस? हाँ बिल्कुल मैं करती थी, मैं डेली प्रैक्टिस करती थी। अच्छा।
हाँ, इंट्रोडक्शन राउंड के लिए इंट्रोडक्शन। अच्छा। उसके बाद आपका टैलेंट राउंड के लिए आपका टैलेंट जो भी आप चाहते हो, योगा, सिंगिंग, डांसिंग, जो भी आपको पसंद हो वो। उसके बाद क्वेश्चन आंसर राउंड, अच्छा, हाँ उसके लिए प्रिपेयर कर रहा था। इतना सारा चीज़ प्रिपेयर करने के बाद कोई मिस झारखंड या मिस इंडिया बनती है, ना कि सिर्फ आपका चेहरा देख के आपका सिलेक्शन कर लिया जाता है। तो जो भी सुंदर लड़कियां हैं या महिलाएं हैं, ये ना सोचे कि आपका चेहरा देख के आपको सिलेक्शन कर लिया जाएगा। उसके लिए आपको मेहनत कहीं ना कहीं करना ही पड़ेगा। अब जो है आप देवघर का या झारखंड का एक वेल नोन फेस बन चुकी हैं, तो अब आपसे बहुत सारी महिलाएं, लड़कियां, ना कि सिर्फ महिलाएं लड़कियां, ना लड़के पुरुष भी बहुत ज़्यादा मोटिवेट होंगे। अगर आपको वो एक मौका मिले देवघर में कुछ अभियान चलाने का, खासकर महिलाओं के लिए, तो आप कौन सा अभियान चलाना चाहेंगी, किस विषय पे चलाना चाहेंगी? हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थैंक यू सो मच। मैंने पहले से ही सोच रखा था, जैसे झारखंड में जाने से पहले मैंने सोच रखा था कि अगर मुझे कभी भी ऐसा अवसर मिलता है तो मैं उन सभी महिलाओं को एजुकेट करना चाहूंगी जो पढ़ना चाहती हैं। अच्छा, हाँ, मैं उनको पढ़ाना चाहूंगी। क्योंकि इनका एजुकेशन का फील्ड पहले से ही है, तो पढ़ाने का इनको शौक है। उसके अलावा और क्या करना चाहेंगे? मैं उनको पढ़ाना चाहूंगी, या फिर मैं सिर्फ ये नहीं कह रही कि आप अपना सपना मॉडलिंग लाइन में पूरा करो। अगर उनको सिलाई में इंटरेस्ट है, अगर उनको ब्यूटिशियन में इंटरेस्ट है, अगर उनको मतलब किसी भी चीज में इंटरेस्ट हो, तो उन सबको मैं पूरा करने में उनकी हेल्प करूंगी। अच्छा, हाँ, उनका साथ दूंगी। मैं से जहां तक हो पाएगा मैं वहां तक बिल्कुल उनका साथ दूंगी। तो अभी आपने सोचा है कि इसको कैसे करना है? हाँ, मैंने सोचा है, बिल्कुल सोचा है। जिन महिलाओं को जरूरत है, वो अपना सपना पूरा करना चाहती हैं और वो नहीं कर पा रही है, मैं उनकी बिल्कुल हेल्प करूंगी। हमें ये बताइए कि जो महिलाएं अपने डर से, समाज के डर से या शादी के बाद फैमिली प्रेशर से, जो अपने सपनों को छोड़ चुकी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मन में एक कसक है कि वो सपना जीना चाहती हैं, उनके लिए आपका क्या संदेश है? हाँ, ये मैं बिल्कुल बताना चाहूंगी कि डर मतलब डर किस चीज का डर, मुझे ये जानना है महिलाओं से कि किस से डर, आपको क्या डर है। समाज, मैंने पहले भी ये बताया, समाज ऐसे है ना, अगर अभी आप कुछ करोगे तो आपको करने वो देंगे नहीं, आपको रोकेंगे। और लेकिन आप अगर कर लोगे तो बोलेंगे मुझे पता था कि आप कर सकते हो। तो किस चीज का डर, क्या डर? और सपने क्यों छोड़ना? क्योंकि आपके पेरेंट्स आपको सपने दिखाकर सजाकर आपको जन्म दिया, आपको बड़ा किया। आप उनके बारे में सोचो ना, जो आपको वहां तक पहुंचाए हैं कि आप सपना देख सकते हो, तब आप उसको पूरा करो ना। आप किस समाज के डर से, ससुराल वालों के डर से, या फिर प्रेशर में आगे अपने सपने पूरे नहीं कर रहे हो, तो ये कोई जिंदगी नहीं है। मैं किसी का नेगेटिव नहीं बोलना चाहती, मैं ये, हाँ बहुत सारी फैमिलीज अलाउ नहीं करते हैं, ठीक है, वो अलाउ नहीं करते, लेकिन मुझे ये बताना चाहूंगी कि फैमिलीज कब तक रहते हैं। मुझे जानना है फैमिलीज कब तक रहते हैं। मान लीजिए फैमिली कल को नहीं रही, तब उस दिन आप क्या करोगे? उस दिन तो कहीं आप ना अकेले कहीं हो सेल्फ जाओगे। डिपेंडेंट तो होना ही पड़ेगा। हाँ, आप बिल्कुल अकेले हो जाओगे। मैं मतलब नेगेटिव नहीं बोलना चाह रही हूँ, मैं ये बताना चाह रही हूँ कि आप ये सोचो ना, अभी आपके साथ फैमिलीज है, कल को फैमिली नहीं रही, तब उस दिन आप क्या करोगे? उस दिन आप कहाँ जाओगे? आप हाथ फैलाओगे किसी दूसरे के सामने कि मेरी मदद करो? अगर बाई चांस अगर आपके मतलब ऐसा ना हो, बट अगर आपके हस्बैंड की तबीयत खराब हो गई या कुछ प्रॉब्लम आ गया, तब फिर आप कहाँ जाओगे? ऐसी बहुत सारी महिलाएं हैं जिनके हस्बैंड मतलब तबीयत खराब है, कुछ नहीं करते हैं, वो सेल्फ डिपेंडेंट होती हैं। बिल्कुल। और वो बिल्कुल उनको होना चाहिए, वो किसी के पास जाके हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। आपके अंदर इतना पावर है, आपके अंदर इतना स्ट्रेंथ है, आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस है कि आप अपने लिए कुछ कर सकते हो। और मैं तो ये बोलना चाहूंगी कि लड़की होने का मतलब ये नहीं कि आप सबके लिए जियो, सबके लिए जियो, उसके बाद भी आपकी बुराइयां होंगी सब जगह, कि आप अच्छी नहीं हो, आप काम नहीं करते हो, आप किसी का ध्यान नहीं रखते हो, आप इज्जत नहीं करते हो, आपके बारे में बिल्कुल बातें बनेंगी। तो ये आपकी लाइफ नहीं है। आपके पेरेंट्स आपको किसी दूसरों को खुश करने के लिए जन्म नहीं दिया था कि आप खुद अपने आप की बुराई सुनकर और दूसरों को खुश करती रहो और आपको कहीं पे इज्जत ना मिले। ये बिल्कुल गलत है। मैं उन सभी महिलाओं को ये बोलना चाहूंगी, अगर आपके अंदर काबिलियत है, अगर आप कर सकते हो तो बिल्कुल करो, लोग क्या कहेंगे मत सोचो। और जब आप कर लोगे ना, तो वही लोग आपके लिए तालियां बजाएंगे, वही लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे कि आप ये कर सकते थे, आपके साथ खड़े होंगे।
तो चलिए अब हम लोग रैपिड फायर का एक राउंड लेते हैं, ठीक है। ठीक है। चाय या कॉफी, कुछ नहीं। हिल्स या स्नीकर्स, हिल्स। सोशल मीडिया या बुक, दोनों। कोई एक सेलेक्ट करना है, सोशल मीडिया या बुक, दोनों। वेस्टर्न वेयर या इंडियन वेयर, दोनों। वन वर्ड फॉर देवघर, मेरी जान। वन पर्सन हु इंस्पायर्ड यू मोस्ट। मम्मा। मॉडलिंग तो आपका पैशन है, इसके अलावा आप क्या करते हैं? मुझे पढ़ाना बहुत पसंद है। अच्छा। और मैंने आज तक जितने बच्चों को पढ़ाया है, मैं 2019 से पढ़ाती हूँ। अच्छा, तो आज तक मैं जितने बच्चों को पढ़ाया है सबका 90+ रिजल्ट है। किस प्लेटफॉर्म पे पढ़ाते हैं आप? मतलब ट्यूशन पढ़ाते, होम ट्यूशन, कोचिंग, स्कूल? नहीं, मेरा खुद का इंस्टीट्यूट है। अच्छा, ये कहाँ पे है आपका इंस्टीट्यूट? देवघर में, नगर निगम के पास। नगर निगम के पास? हाँ, राजा बगीचा। क्या नाम है? द नायल विजनरी हब। अच्छा, उसमें कहाँ से कहाँ तक, मतलब किस चीज की पढ़ाई होती है? उसमें जूनियर टू सीनियर है। अच्छा। हाँ, आप जेई के हो, नीट के हो, 11th 12th हो, चाहे पीसीएम, पीसीबी, आपका आर्ट्स कोई सा भी स्ट्रीम हो, वो उन सबकी पढ़ाई वहाँ पे होती है। और आप ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर सकते हो, कंपटीशन लेवल, हर एक तरह का पढ़ाई, जेपीएससी की तैयारी, हर एक तरह की पढ़ाई वहाँ पे होती है। और गारंटी भी दी जाती है कि बिल्कुल रिजल्ट आएगा, बिल्कुल रिजल्ट दूंगी मैं। क्योंकि मेरा ये मानना है ना कि मैं पढ़ाई को बहुत मतलब प्रियोरिटी देती हूँ, बहुत ज्यादा। मेरा ये मानना है कि अगर आप पढ़ रहे हो और किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हो तो रिजल्ट बिल्कुल मिलना चाहिए। हाँ, एक एक बच्चे को अच्छे से वहाँ पढ़ाया जाता है, अच्छे से ध्यान दिया जाता है। आज तक की गारंटी, मैं जितने बच्चों को पढ़ाया है सबका 80+, 90+ रिजल्ट है। अच्छा। चाहे वो 11th 12th के हो, चाहे वो 10th के हो, चाहे वो जूनियर सेक्शन हो, चाहे वो ग्रेजुएशन के हो, किसी भी स्ट्रीम के हो, उनको बिल्कुल रिजल्ट मिलता है। तो वहाँ पे आप पढ़ाती हैं, आपके साथ आपके टीम में और भी कोई, क्योंकि इतना सारा टोटल जो जितना आप बता रहे हैं किसी एक से तो पॉसिबल नहीं है। हाँ। तो आपके टीममेट्स भी हैं? हाँ। अच्छा, आप इसका नाम बताइए, कौन है? ये मेरी बेटी है, इसका नाम अनाया है। अच्छा, कितने साल की है? अभी इसका 9 मंथ हो रहा होगा। 9 मंथ की है, बहुत प्यारी है। तो जो मतलब आप मिसेस झारखंड जो बनी है, तो उसमें आपके हस्बैंड का तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा ही होगा, तो उनके बारे में कुछ बताइए प्लीज। हस्बैंड के बारे में? हाँ। मेरे हस्बैंड जो हैं उन्होंने मुझे कभी नहीं रोका किसी चीज के लिए। उनका मतलब शादी से पहले भी क्वेश्चन किया गया था उनसे कि मेरी बेटी, मतलब मेरी मम्मा ने कहा था मेरी बेटी को हमने बहुत पंख दे रखा है, ये उड़ने वाली है। अच्छा। हाँ, अगर तुम संभाल सकते हो तो शादी करना, नहीं संभाल सकते हो तो नहीं करने की जरूरत है। अच्छा। अपनी बेटी को हम रख लेंगे। उनका ये कहना था कि आप जिस तरीके से अपनी बेटी को पाले हो, मैं बिल्कुल वैसा ही रखूंगा इसको। मैं कभी इसको किसी चीज के लिए नहीं रोकूंगा, और ये जो करना चाहती है मैं उसको वो चीज करने दूंगा। हाँ, और जैसे तुम्हारी मम्मा तुम्हें रखती है ना प्यार से, मैं बिल्कुल वैसे ही रखूंगा तुम्हें। तुम्हें जो करना है, शादी तुम्हारे लिए रुकावट नहीं बनेगी। तुम्हें जो करना है तुम वो करो अपनी लाइफ में। और ये मेरी बेटी, प्यारी सी बेटी मेरी, और ये भी मेरी लाइफ में रुकावट नहीं बनी, और ये मेरी लिए बहुत लकी है। हाँ, बहुत ज्यादा। क्या नाम है?